पहले यहाँ एक होटल व्यवसायी की हत्या हुई। उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें 4 लोगों को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई है उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वो हुई है। यहाँ पर कमलेश बिंद जो इस घर का 3 भाइयों में सबसे छोटा बेटा था, उसको पुलिस ने बताया कि हमने पुलिस मुठभेड़ में यहीं आदर्श गांव के समीप कहीं गोली में मुठभेड़ में मार दिया। अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम बड़े नेताओं ने भी इस सवाल को उठाया है कि उस घटना के लिए आरोपित व्यक्तियों में से एक जो कमलेश बिंद है, क्या सही मानों में यह मुठभेड़ हुई है? क्या ये सही नहीं है कि उसे बिहार प्रांत से यहाँ की पुलिस जाकर के पकड़ के लाई है? उसके साथ 2 अन्य लोगों को जो वहीं के थे उनको भी पकड़ के लाई और एक दिन यहां रखने के बाद दूसरे दिन उसको फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखा के गोली से मारकर एक तरह से उसकी हत्या कर दी गई। अब उसके बाद इसी घटना की सिलसिले की आगे कड़ी ये है, जब फर्जी मुठभेड़ दिखाई गई आक्रोश स्वाभाविक था। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न करने के बाद जब लाश परिजनों को सौंपने के लिए लोग आए तो परिवार के तो सारे जिम्मेदार लोग उस पिकअप गाड़ी में बैठ करके जिसमें लाश आई है उसी गाड़ी में थे, लाश के साथ ही थे। हमें तो बताया गया, जो सत्य भी यही है और ये भी सीसीटीवी फुटेजेस से प्रमाणित हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के, उन्हीं पुलिस वालों के किसी गाड़ी का, वाहन का एक ड्राइवर, उसने इस घटना को इस ट्विस्ट कर दिया। हुआ ये कि उसने, जब लोग लाश लेके आए, शोर शराबा, रोना पीटना, मातम मचा हुआ था, तब कुछ लड़के वीडियो बना रहे थे इस दृश्य का और उस ड्राइवर ने एक 14 साल के लड़के के हाथ से वीडियो छीन लिया। जब उसने वीडियो छीना है तब उसके बाद उसी लड़के के साथ जो 2-4 और लड़के थे, कौन 12 साल, कौन 14 साल, कौन 13 साल, इन लड़कों ने ढेला चला दिया। परिवार के जिन लोगों को इस घटना के लिए नामित कर दिया गया और धमकी दी जा रही, रासुका लगा देंगे, और 100 और लोगों को, जैसे लगता है कि अब इस बिंद समाज के लोगों को इस व्यवस्था में अब समाज में जीने का आप अधिकार नहीं देने देंगे। घर में घुस करके शमशान घाट से जो उसकी चिता को अग्नि दे रहा है उसको आप उठा लेंगे, उसके घर में घुस करके महिलाओं को मारेंगे, उसकी विधवा को मारा है, उसकी मां को मारा है, उसकी दादी को मारा है, सारा सामान तोड़ के कूच के फेंक दिया गया है। अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री संजय निषाद ने भी इस पर सवाल उठाया है कि अगर उसकी विधवा ये कहती है कि उसको पकड़ के लाया गया, मेरे सामने मारा पीटा गया और बाद में ले आके इनकाउंटर किया गया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कैसे होगी? क्या एसडीएम साहब, एडीएम साहब और मजिस्ट्रेट साहब से जांच होगी? जांच होनी, उसके भाई ने जो तहरीर दिया है उस तहरीर को अब मुकदमा भी पंजीकृत करा लिया जाए और उस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए।